की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यमुना नदी पर राहत बचाव के कार्य जोरों पर चल रहे हैं। बता दें कि राहत बचाव के कार्य जोरों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि काम खत्म करने की अवधि 30 जून तक की थी, जिसे ठेकेदार तय समय की अवधि में पूरा नहीं कर सके। ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ा दी है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि यमुनानगर जिले में 100 करोड़ की लागत से यमुना नदी, बोली और पथराला नदी पर बाढ़ बचाव काम होने हैं। ठेकेदारों को 72 करोड़ के 61 काम दिए गए हैं, लेकिन अभी तक 12 काम ही पूरे हो पाए हैं। देखिए, वैसे तो डेडलाइन 30 जून ही थी, क्योंकि इस बार सभी जगह पत्थर की शॉर्टेज है और हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्क्स जो हैं वो पत्थर की प्रोटेक्शन के हैं। तो पीछे आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी, ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड, जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर्स जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं, तो उसके बेस पे प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। क्योंकि रिवर के अंदर आप भी मानते हैं कि पत्थर का ही काम ज़्यादा हो सकता है, और यदि हम कंक्रीट का लें तो वो हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं। एक तो बजट इशू भी आता है, क्योंकि बजट उसमें कम से कम 2.5-3 गुना सीधा ही बढ़ जाता है। तो और ये तो क्योंकि माइनिंग ब्लॉक बंद हो गए उसके बाद में, जब पिछली बारिशों के बाद में, तो माइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड में इशू रहता है। तो ये सभी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि यमुनानगर में हुआ, करनाल और भी जगह जहाँ भी हुए तो पत्थरों की दिक्कत थी, और सभी ने इस इशू को मीटिंग के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी ये इशू उठाया गया हमारे ऑफिसर्स के द्वारा। तो पर हमारी कोशिश फिर भी यही है कि हम इसको भाई 30 जून तक भाई मैक्सिमम, और लास्टली यदि जो रह जाएंगे 10-12 काम तो उसको हम 7 जुलाई तक काम ख़त्म कर देंगे। सर देखिए, हमारे काम तो सभी के सभी अलॉट कर दिए गए थे। टोटल हमारे 61 काम थे शॉर्ट टर्म के, और सारे के सारे अलॉट हो गए थे, जिनका टोटल बजट जो टेंडर रेट पे आया, वैसे तो बजट सरकार की तरफ से जो मंजूर करवाया गया था वो 100 करोड़ रुपए था, और जिसमें जो टेंडर रेट पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेड होना वो 72 करोड़ रुपए है। अब उसके अंदर से वर्क तो सभी अलॉट हो गए थे, जिसमें हमारे आने वाले 1-2 दिनों में जैसे हमारे 12-14 काम कंप्लीट हो गए हैं, और 27 काम ऐसे हैं जो कि आज पूरे हो जाएंगे या कल पूरे हो जाएंगे, जिनमें क्योंकि मेनली काम ये होता है कि जो पत्थर आ जाए, पत्थर की पमाइश हो जाए, और उसके बाद पत्थर रिलीज हो जाए। फिर पत्थर लगना, जब तक 100% पत्थर साइट पे नहीं आता हम, और 80% वर्क यही होता है कि कॉस्टिंग यही है पत्थर की, बाकी उसको लगाने का लेबर का मौके पे वो 20% का ही काम है सारा। तो हमारे उनमें जो हो चुके हैं वो 27 काम ऐसे हैं जिनको हम 2 दिन में आप पूरे कर देंगे, यानी कि हमारे 40 काम तो 100% पूरे हो जाएंगे। इसमें से 5 काम ऐसे हैं, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी ने भी जो आदेश दिए थे उस मीटिंग में भी, जो काम हमें लगता है कि पत्थर की वजह से नहीं पूरे हो पाएंगे, तो और जो हमारे मंजूर हुए थे फ्लड में, तो उन कामों की बजाय भाई आप ऐसा ना हो कि वो काम ना हो वहाँ पे, और लोगों को उससे फिर बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़े। वहाँ पर आप टेम्परेरी प्रोटेक्शन के काम मंजूरी लेके करवा लें। तो हमारे यहाँ पे हमने वो 5 कामों को उनकी जगह पे, कि जो हमें लगता था कि बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, और एजेंसीज ने लिख के दे दिया कि पत्थर की कमी की वजह से हम 7 जुलाई तक किसी भी कीमत में पूरा नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राहत बचाव के कार्य को लेकर सिंचाई विभाग ने काम करने की अवधि बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि इस अवधि के बीच ये काम पूरा हो पाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।